तो काम क्रोध, तो काम से प्रभु की प्राप्ति, काम से भी प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान से भी हो सकती है और भक्ति से भी हो सकती है। इससे तीनों चीज प्रभु की प्राप्ति करा सकता है, यानी कि आत्मा की साक्षात्कार करा सकता है, आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है तीनों से। प्रभु का जो भी कार्य होता है उसको कार्य नहीं कहते हैं, वो लीला कहते हैं। लीला और कार्य में अंतर समझ लीजिए। लीला का मतलब होता है जो किस दूसरे के हित के लिए किया जाए, दूसरे की भलाई के लिए जो किया गया कर्म हो वो लीला कहलाता है, और जो अपने लिए किया गया कार्य है उसको कर्म कहलाता है। जो अपने लिए हम करते हैं वो काम है, और जो दूसरे के लिए करते हैं वो लीला है। तो ब्रह्म का सारा चीज लीला पूर्ण होता है, क्योंकि ब्रह्म सबके कल्याण के लिए कार्य करते हैं, इसलिए वो सारी उनकी लीलाएं कही जाती हैं, और जीव का सारे कार्य कहे जाते हैं, कर्म कहे जाते हैं। और कर्म प्रारब्ध उत्पन्न करता है, लीला प्रारब्ध उत्पन्न नहीं करता है। तो लीला काम में ये अंतर है। तो काम को अगर लीला मानकर हम करने लगे तो प्रभु का साक्षात्कार हो सकता है। काम कर रहे हैं अपने लिए नहीं, सबके लिए, किसी और के लिए कर रहे हैं। वास्तव में तो सब कोई दूसरे ही के लिए कर रहा है दूसरे के लिए, लेकिन मन में बैठा लिया कि अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए कर रहा हूं, इसीलिए वो चक्कर में पड़ गया। कर रहा है दूसरे के लिए, कमा रहा है 50,000 महीना, 2-4-5 हजार रुपया अपने में खर्चा होता है, 40,000 दूसरे ही में खर्चा होता है, लेकिन वो लीला नहीं, वो कर्म हो गया, क्योंकि अपनी पत्नी को, अपने बाल बच्चे को कर रहा है, जबकि शरीर के बाहर सब दूसरा ही है। अगर उसके दिमाग में ये जाता कि 40,000 रुपया महीना में ये दूसरे की और लोगों की भलाई के लिए मैंने निकाल दिया, तो लीला में कन्वर्ट हो जाएगी, और लीला जब रूप दिमाग में बैठ जाएगा तो उसको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा इसी कार्य को करते हुए। ऐसा नहीं कि इस कार्य को घर द्वार छोड़ के जंगल में जाकर हम करें, घर में रहकर ही शरीर के बाहर जितने हैं सबको दूसरा मान लो। कहो मत कि दूसरा हो, कहो मत, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। कहो मत, मन में बैठा लो कि शरीर के बाहर सब दूसरे हैं और सबके लिए मैं दिन रात कार्य कर रहा हूं, तो लीला में बदल जाएंगे, और लीला तुमको गोलोक धाम में पहुंचा दे। गो मतलब इंद्रियों के लोक में, मतलब आत्मा के पास पहुंचा दे। इतना सुंदर यह शास्त्र है। अगर इसका कुछ अंश भी अपने जीवन में उतार लें तो सचमुच में ये धरती का, ये गांव, ये घर, क्या ये पूरा ब्रह्मांड ही स्वर्ग की अनुभूति कराने लगेगा। जो संत इतना आनंदित होते हैं उसका रहस्य मैं बता रहा हूं, अभी कथा मैं नहीं कह रहा हूं, खाली आपको ये भागवत शास्त्र कहता है, प्रथम स्कंध कहता है अधिकार लीला है। अधिकार लीला में कौन अधिकारी है? गुरु के अधिकारी कौन है? गुरु बैरागी है कि नहीं? आसक्त है क्या? उसको भी ये 7 को आसक्तियां हैं क्या? ये 7 प्रकार के जो आसक्तियां लिखवाई आप लोगों ने लिखा, ये 7 आसक्ति उसे है क्या? तो गुरु लायक नहीं है। इसलिए अधिकार लीला है। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला है, यानी कि 7 गांठ और 7 ये आसक्तियां से परे है कि नहीं, वही गुरु लायक है, वही इस शास्त्र का ज्ञान का प्रसार कर सकता है। और शिष्य कैसा है? शिष्य कैसा होना चाहिए? तो शिष्य होना चाहिए, शिष्य का मतलब होता है जो आतुर, परिचित है। परि मतलब क्या होता है? चारों तरफ। परिचित का मतलब क्या? परि मतलब चारों तरफ, क्षिप्त है, क्षिप्त है मतलब परेशान है, चारों तरफ से परेशान, यानी कि आतुर मन ब्रह्म को पाना चाहता है, अपने को जानना चाहता है, वही परिचित है। तो हम लोग भी परिचित बन सकते हैं, हम लोग भी आतुर हैं ब्रह्म को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए। इसलिए कथा कहानी के माध्यम से सुखदेव जी और परीक्षित का ये लीला बताया गया है। तो हम लोग भी परेशान हैं, तो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो मेरा अनुरोध होगा कि हम खुद परिचित बने, और जो भागवत कहें वो सुखदेव जी बने, तभी ये 7 दिन में मुक्ति होगी। और नहीं तो सौनक जी, असूत जी की ये एक का शास्त्र का
अध्ययन चला था 1000 दिन, 1000 दिन में एक बार ही लोग पढ़ा था। तो अगर ऐसे नहीं है गुरु ऐसे शिष्य तो 1000 दिन पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हैं तो ये भागवत शास्त्र 7 दिन में ही मुक्त करता है, यानी कि 7 दिन में ही आत्म साक्षात्कार करा देगा, ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी। हाँ, मैं प्रयास कल ही से कर रहा हूं कि आप जो हैं वही हैं। इतना मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप समझ लें कि आपका पंचभूत जो दिखाई दे रहा है ये आप नहीं हैं। जो आपको दिखाई दे रहा है वो आप नहीं है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो आप हैं। जो नहीं दिखाई दे रहा है वही सत्य है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वही चित है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वही आनंद है। इसलिए परमात्मा के 3 स्वरूप बताया गया है, सत्य चित आनंद। सत्य चित आनंद अगर इसको अपना लें तो ये ताप 3 बताए गए, 3 तरह के ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, यानी तीनों ताप खत्म हो जाएंगे, कष्ट ही खत्म हो जाएगा। तो इनके प्रभु के परिभाषा में ही संतों ने लग दिया कि ये भैया ये है, ये तीनों ताप के नष्ट करने वाले हैं ना। तो ये जब जानकारी आपको हो जाएगी कि आपका आत्मा के नजदीक जाएगा तो सत्य भी मिल जाएगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। शरीर जाएगा लेकिन वो रहेगा, चित्त उसमें स्थित रहता है। कितना भी पहले के जन्म को पता रहे ब्रह्म को, हम लोगों को पता नहीं है पिछले जन्म का, लेकिन उनको हर एक जन्म का पता है। हमारे महाभारत में लिखा हुआ है एक पर्व में कि धृतराष्ट्र को 100 जन्म तक का पता था। ऐसे वो साधक थे कि 100 जन्म पहले के वो देख सकते थे कि कहाँ हम कौन जन्म में थे। भगवान कहते हैं तो पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि प्रभु मैं अपने 100 जन्म तक देखा हूं, मैं कोई पाप नहीं किया हूं, फिर भी हमारे 100 पुत्र कैसे मर गए? 100 जन्म पहले तक मैं देख चुका हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी हमारे 100 पुत्र की हत्या क्यों हुई? परमात्मा कहते हैं कि 100 तक तुम्हारी क्षमता है देखने की। 100 के पहले जब तुम खोगे तो तुम पाओगे कि तुम एक राजा थे और शिकार करने के लिए तुम निकले हो और हिरणों के समूह के पीछे पीछे तुम भाग रहे हो। एक हिरण समूह से अलग होकर एक झाड़ी में छुप गया था और उस झाड़ी में चारों पार्टी से तुम देखे तो हिरण दिखाई नहीं दिया, तो उस झाड़ी में तूने आग लगा दिया। और उस झाड़ी में जब आग लगा दिया तो झाड़ी जल गई और उस झाड़ी में नाग नागिन रहते थे, उनके 100 अंडे थे, 100 अंडे जल के भस्म हो गए। वही नाग नागिन के जो अंडे थे 100, वही तुम्हारे विषधर पुत्र बने हैं। और सब के सब दुराचारी, सब के सब वैसे ही विषधर। इसलिए 101 जन्म पहले का देखोगे तो पता चलेगा कि मेरे कर्मों का ही फल है। यानी कि शास्त्र ये बताता है कि तुम जो भोग रहे हो, तुम्हारे पास जो अभी उपलब्ध है, अच्छाई या बुराई, दोनों तुम्हारे पूर्व जन्म के ही प्रारब्ध के अनुसार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तूने नहीं किया वो तुम्हारे सामने आया है। तुम जो किए हो वही प्रारब्ध बनकर तुम्हारे सामने आया है। इसलिए सबसे सुंदर तरीका है कि जिस परिस्थिति में तुम हो उस प्रारब्ध को काट लो, क्योंकि काटने के लिए ही हम जन्म लिए हैं। इसका प्रमाण प्रभु देते हैं बाली को मारकर। बाली को रामावतार में मारते हैं, वही बाली व्याधा बनता है, कृष्ण भगवान को बाण से मारता है। उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु इतना सारा आप ब्रह्म हैं, एक बाण मारने से व्याधा के आप शरीर छोड़ रहे हैं। तो कहते हैं कि बदला कतई माफ न हो उद्धव, मेरा नियम है उद्धव, मेरा ही बनाया हुआ है कि बदला माफ नहीं होगा। मैंने मारा था रामावतार में, वही बाधा बनकर व्याधा बनकर आया है और उसी के तीर से मुझे शरीर छोड़ना है। तो मैं ही अगर पालन नहीं करूंगा, मैं ही अगर पालन नहीं करूंगा इस अपने ही नियम बनाए हुए को, तब कैसे चलेगा?
इसलिए जो हमारा प्रारब्ध है, अच्छा है बुरा, वही हमारे सामने अभी परोसा गया है थाल में। जो पहले से कमा कर किचन में आया है वही आपके थाली में आएगा। ऐसा नहीं है कि आज आप उगा लेंगे और खा लेंगे, नहीं, पहले का जो है वही आपके पास आएगा। आप कहेंगे कि पौधा का फल तो मैं तोड़ के और आज के आज ही खा लेता हूं। पौधा आज ही नहीं लग गया है, आज ही फल नहीं दे रहा है, पहले का लगा हुआ है तब आज फल दे रहा है। तो कुछ भी पहले का ही हमारे सामने आया है, इसलिए प्रारब्ध को काटो, उसको भोगो। स्वेच्छा से प्रभु की इच्छा है, हमारे प्रारब्ध हैं, सुख और दुख दोनों को हम लोग उस ढंग से लेकर चलेंगे। ज्ञान कहता है कि ज्ञान जो है, आचरण जो होता है ज्ञान से भी श्रेष्ठ होता है। आचरण जो हमारा है वो ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। ज्ञान से भी श्रेष्ठ आचरण होता है, यानी कि ज्ञान आप दे सकते हैं, लेकिन आचरण में अगर उतार नहीं रहे हैं तो ज्ञान फलीभूत नहीं होगा, उससे कोई फायदे होने वाले नहीं हैं। कहता है कि ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों से आप ब्रह्म की उपस्थिति का सामना कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। कर्म का परिभाषा मैंने बताया, कर्म अगर दूसरे के लिए आप कर रहे हैं तो निष्काम कर्म हो जाएगा। दूसरे के लिए किया गया कर्म काम है, वो निष्काम कर्म होता है, और निष्काम कर्म प्रभु का साक्षात्कार कराता है। तो कर्म करके भी आप उनको पा सकते हैं। ज्ञान से भी आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ज्ञान से ज्ञानी भेद का निरोध करते हैं। वो अलग हैं, वो अलग हैं, हमारे जीवा जंतु अलग हैं, जानवर अलगे हैं, पेड़ पौधा अलगे हैं, हम हैं। ज्ञान से निषेध करते हैं, भेद का निषेध करना। जो भेद उत्पन्न हो गया है, वो पेड़ पौधे हैं, वो कीड़ा मकोड़े हैं, हम मनुष्य हैं और जानवर हैं, ये भेद जो उत्पन्न हुआ है हमारे अंतःकरण में, ज्ञान के द्वारा इस भेद का निषेध किया जाएगा, यानी कि सब में आत्मा रूप में वही निवास कर रहा है, तो प्रभु का साक्षात्कार संभव।